लॉर्ड वेलेस्ली फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रहा था। इन्होंने अपने आप को बंगाल का शेर भी कहा था। लॉर्ड वेलेस्ली का इतिहास। सर जॉन शोर के बाद अप्रैल 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। लॉर्ड वेलेस्ली एक साम्राज्यवादी व्यक्ति थे क्योंकि जिस समय लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी। मैसूर में उस समय टीपू सुल्तान का शासन था। हैदराबाद के निजाम फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त कर रहा थे। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय नाम मात्र के शासक थे। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत अधिक शक्ति बढ़ा ली थी। मराठों का उत्तर एवं मध्य भारत में विस्तार था। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया था। लॉर्ड वेलेस्ली की नीति। लॉर्ड वेलेस्ली ने सर जॉन शोर की हस्तक्षेप नीति का परित्याग कर साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। लॉर्ड वेलेस्ली की भारतीय राजाओं तथा नवाबों के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने की नीति को भारतीय इतिहास में सहायक संधि के नाम से जाना गया है। लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। सहायक संधि की प्रमुख शर्तें। 1. इस संधि को स्वीकार करने वाले राजा तथा नवाब को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था और अपने राज्य में अपने ही खर्च पर अंग्रेजी सेना रखनी होती थी तथा अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट भी रखना पड़ता था। 2. यदि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राजा तथा नवाब के मध्य आपस में किसी भी प्रकार का झगड़ा हो जाए तो उनको अंग्रेजों को मध्यस्थ बनाना पड़ता था और अंग्रेजी कंपनी के निर्णय को स्वीकार भी करना पड़ता था। 3. जो राज्य इन सभी शर्तों को स्वीकार कर लेता था उस राज्य के बाहरी आक्रमणों तथा आंतरिक विद्रोहों से रक्षा की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती थी। सहायक संधि के लाभ। 1. सहायक संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत फायदा हुआ और उसका देशी राज्यों की बाहरी नीतियों पर पूरा अधिकार स्थापित हो गया था। 2. ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यय कम हो गया था क्योंकि जो सेना देशी राजाओं के राज्यों में रहती थी उसका पूरा खर्च देशी राजाओं नवाबों को देना पड़ता था। 3. सहायक संधि के अंतर्गत जो सेना देशी राज्यों में रहती थी उसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को अनेक युद्धों से छुटकारा मिल गया। 4. सहायक संधि स्वीकार करने वाले राजा तथा नवाब अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी भी विदेशी को अपने राज्य में नौकर पर नहीं रख सकते थे। इससे देशी राज्यों से फ्रांसीसी प्रभाव का अंत होना शुरू हो गया। सहायक संधि के दोष। 1. सहायक संधि के द्वारा देशी राजा तथा नवाब शक्तिहीन हो गए थे। उनका अपने राज्य की बाहरी नीतियों पर कोई अधिकार नहीं रह गया था क्योंकि वे अंग्रेजों की आज्ञा के बिना न तो किसी से संधि कर सकते थे और न ही किसी से युद्ध कर सकते थे। 2. अंग्रेजी कंपनी की सेना रखने वाले राज्यों को सेना का पूरा खर्च देना पड़ता था। इस कारण उनको आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा। 3. देशी राजाओं को अंग्रेजी सेना रखना अनिवार्य था। इससे बहुत से देशी सैनिक बेरोजगार हो गए थे और राज्यों में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। 4. देशी राजाओं के सामने आर्थिक संकट होने के कारण जनता को अधिक करों का बोझ वहन करना पड़ा जिससे जनता को बड़े कष्टों का सामना करना पड़ा। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य। 1. सहायक संधि का सबसे पहला शिकार 1798 में हैदराबाद के निजाम हुए और सहायक संधि की शर्तों के अनुसार निजाम को अपने राज्य में 6 बटालियन अंग्रेजी सेना रखनी पड़ी थी। 2. सहायक संधि का दूसरा शिकार मैसूर के शासक टीपू सुल्तान हुए, लेकिन टीपू सुल्तान ने सहायक संधि स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मई 1799 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई।
3 लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि का अगला शिकार अवध राज्य हुआ। अवध के नवाब सादत अली खां ने 1801 में सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। 4 सहायक संधि का अगला निशाना पेशवाओं को बनाया गया और दिसंबर 1802 में पेशवा और अंग्रेजों के बीच बसीन की संधि हुई। बसीन की संधि की प्रमुख शर्तें: 1. पेशवा ने अंग्रेजों की पूरी अनुमति के बिना किसी भी राज्य से संघर्ष न करने का वायदा किया। 2. अंग्रेजों ने अपने 60,000 सैनिकों के स्थायी रूप से बाजीराव द्वितीय के क्षेत्र में रखने का आश्वासन दिया। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को इंदौर के होलकर शासकों ने स्वीकार नहीं किया था। भारत में सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा की गई थी। लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल 1800 में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल 1798-1805 के मध्य में था।